फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सेट ए गिवन है, एक सेट बी गिवन है। कहते हैं जो हमारे पास एबीसी में लिखे बोले रिलेशन तो है, बट आप चेक करो कि ये फंक्शंस है या नहीं, और अगर ये फंक्शन भी है तो किस टाइप के फंक्शंस है। ठीक है, सो बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट सही है, फाउंडेशन के लिए अच्छा क्वेश्चन है। आप देखो रिलेशन का मतलब तो ये होता है कि भाई पहला एलिमेंट तो ए को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट बी को बिलोंग करेगा, ऐसा सब में हो रहा है। बट फंक्शन के लिए क्या होता है, जैसे हम इसके लिए सोचें तो आप देखिए x y z 2 1 0, ठीक है। x कनेक्ट हो रहा है 2 से, y 0 से और z 2 से। ठीक, यहां देखते हैं इन सेकेंड वी हैव x y z 1 0 2, x 1 से, y 0 से, z 2 से। इन थर्ड केस we have x y z और 2 1 0, तो x हो रहा है 2 से, y हो रहा है 0 से, z हो रहा है 1 से। ठीक है, फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी है, एक जगह रफ लैंग्वेज में बोले तो लेफ्ट साइड के हर एलिमेंट से एरो जाना चाहिए। तो देखो लेफ्ट साइड के हर एलिमेंट से एरो जा रहा है और एरो एक एलिमेंट से एक ही जाना चाहिए। इधर से 2 एरो मिलके एक पे चले जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक से ज्यादा पर एरो नहीं जाने चाहिए। या हम ये कह सकते हैं फॉर एवरी प्री इमेज, ठीक है, वी हैव ए सिंगल इमेज। ठीक, अब यहां से एक ही एरो जाएगा, लेफ्ट साइड के हर एलिमेंट से एरो जाना चाहिए और एक एलिमेंट से एरो एक ही जाना चाहिए। देखो एरो भी जा रहा है, एक से एक ही जा रहा है। अगर एक से 2 चल पड़े तो वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। अब यहां पर कुछ बातें और है, देखो यहां पर 2 से 1 पर एरो चला गया तो ये मैनी से स्टार्ट हुआ और 1 पर पहुंचा। दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज नोन एज मैनी वन फंक्शन। यहां देखिए 1 to 1 है तो ये आपका माना जाएगा 1 1। यहां पर भी 1 से 1 पे गया है, दिस इज अगेन 1 1। 1 1 is also known as injective. So this is injective function. Again, C part is also injective. तो ये एक चीज जो हम चेक करते हैं वो नंबर ऑफ इमेजेस या एरोस के बेस पर हम डिसाइड करते हैं। फिर एक होता है कि जो हमारा कोडोमेन है, दिस इज कॉल्ड डोमेन and this whole is known as codomain. और जिन पर लगाए एरो they are range. So there is a difference between codomain and range, so minor difference. Range is always subset or equal to codomain. Range codomain में से आती है और डोमेन में सब होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे वही एलिमेंट लिख सकते हैं जिन्हें रखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1/x में हम x की जगह 0 नहीं लिख सकते, तो डोमेन में 0 नहीं होगा। हम वही वैल्यू सोचते हैं हमेशा क्वेश्चन में जिनके लिए वो क्वेश्चन एप्लीकेबल है। तो आपने अक्सर देखा होगा एनसीईआरटी में हर क्वेश्चन के साइड में लिखा रहता है x ये नहीं है, वो नहीं है, 2 3 4 0, वो जो सब लिखा रहता है वो यही होता है कि इनका डोमेन क्या है, मतलब ये क्वेश्चन किन कंडीशंस पर एप्लीकेबल है, x के किन वैल्यूज पर एप्लीकेबल है। अभी हमने मैनी वन और 1 1 के रिगार्डिंग सोचा, अब हम देखते हैं कि क्या कोडोमेन और रेंज सेम है या नहीं। अगर कोडोमेन और रेंज सेम होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शंस, और अगर सेम नहीं होते तो हम बोलते हैं इन्हें इन टू फंक्शंस या नॉट ऑन टू। आप देखो यहाँ रेंज में तो सिर्फ 0 और 2 आ रहे हैं, बट कोडोमेन में ये सारे आ रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, देयरफॉर दिस इज नॉट ऑन टू। हम इन टू बोलना पसंद नहीं करते, हम नॉट ऑन टू बोलना पसंद करते हैं। ठीक है, अब यहां देखो कोडोमेन में है 102, रेंज में भी है 102। इन दिस केस हम कह सकते हैं कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज है, देयरफॉर ये आपका हो गया ऑन टू। ऑन टू का एक और नाम है सर्जेक्टिव। ठीक है, सर्जेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है इसे।
इसे इंजेक्टिव और उसे सर्जेक्टिव। 1-1 का नाम इंजेक्टिव है, ऑन टू का नाम सर्जेक्टिव। कोई बोले सर मैनी 1 का नाम क्या है, नॉट इंजेक्टिव। मैंने आपसे बोला ना हम लोग पसंद करते हैं बोलना या तो ऑन टू या नॉट ऑन टू। हम यहाँ भी कह सकते हैं जैसे 1-1 और नॉट 1-1, बट नॉट 1-1 थोड़ा कम पॉपुलर है, उससे मैनी 1 ज्यादा पॉपुलर है। थर्ड में देखो यहाँ पे कोडोमेन में तीनों है, रेंज में भी तीनों है, तो अगेन वी कैन स्टेट दैट कोडोमेन is equal to range. Therefore, this is onto is known as surjective. ऐसा कोई भी फंक्शन जो इंजेक्टिव भी है एंड सर्जेक्टिव भी है is also known as bijective. This is bijective. एक और एक्स्ट्रा बात बताई देते हैं, जो बाइजेक्टिव भी होते हैं दे आर इनवर्टेबल, मतलब उनके इनवर्स भी एग्जिस्ट करेंगे। ओके, ये कला हम थोड़ी देर बाद आपको सिखाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एंड बी वेरी केयरफुल विद द लैंग्वेज। देयर इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज आर एंड कोडोमेन इज आर। तो क्वेश्चन में अगर ऐसे कभी लिखा होता तो आपको डोमेन एंड कोडोमेन दोनों गिवन होते हैं, ठीक है, रेंज गिवन नहीं होती, रेंज हमें निकालनी पड़ती है। अब हमारे पास डोमेन एंड कोडोमेन है, फंक्शन भी है, कहते हैं 1-1 है। आप याद रखिएगा अगर कोई चीज 1-1 होगी तो क्वेश्चन को fx1 इक्वल टू fx2 से स्टार्ट करो, थोड़ी देर बाद x1 इक्वल टू x2 आ जाना चाहिए। एक बात, एक और बात, fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2 से स्टार्ट करो, ठीक है, हालांकि करना मत, जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी आपको। अगर नॉट इक्वल से स्टार्ट करें तो लास्ट में नॉट इक्वल टू ही आना चाहिए, बट ये मेथड हम इसलिए नहीं बताते क्योंकि जनरली कम पॉपुलर है, कई टीचर सोचेगी क्या कर दिया इसने, शुरुआत ही गलत कर रखी है, ठीक है। और अगर ये 1-1 नहीं है मतलब ये मैनी 1 है, तो मैनी 1 में क्या होगा कि एक एलिमेंट जरूर ऐसा होगा, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा, एक जिसे रखने पर जो आंसर x1 से आ रहा है, ठीक है ना, x1 से जो आंसर x1 से 2 आंसर आ रहे हैं हमारे, x1 से आएंगे 2 आंसर, ठीक है। इसे जब आएगा तो आपको बताऊंगा इसमें। फिर अब बारी आएगी थोड़ी देर बाद ऑन टू की। ऑन टू में क्या होगा कि जो आपका कोडोमेन है, क्वेश्चन में गिवन है आपको कोडोमेन, वही आपका रेंज आएगा। हाँ जी, मैं बता रहा था आपको मैनी 1 की बात। एक्चुअली होगा क्या, fx1 इक्वल टू x2 है, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, मतलब दो वैल्यू ऐसी होंगी जिनसे आंसर हमारा सेम आ रहा होगा, तो फिर वो मैनी 1 हो जाएगा, ठीक है। और वहां पर क्या होगा कि कोडोमेन रेंज के इक्वल होगा। इसका मतलब ये होगा एक एलिमेंट आपको ऐसा जरूर मिलेगा, एक एलिमेंट आपको ऐसा जरूर मिलेगा जो कोडोमेन में तो होगा परंतु वो रेंज में नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज आ जाएगा, रेंज कम रह जाएगी। बाकी ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपके। रिलैक्स है ना, बहुत ध्यान से सुनते रहना। हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। वैसे तो इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने कहा शो दैट, दैट मीन्स एग्जाम में अगर कभी आ जाए तो तुमको कुछ पता हो या ना हो, लिखना आपको वही है जो डेफिनेशन में है। तो अब हम, क्योंकि हमें मालूम है ये 1-1 है, तो हम लोग ईमानदारी से सो कॉल्ड fx1 इक्वल टू x2 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो x की जगह x1 लिखेंगे तो आएगा 3 - 4x1 और 3 - 4x2, 3 से 3 माइनस से -4 से 4, और इसी के साथ हमें प्राप्त होता है
x1 इक्वल टू x2। जिन विद्यार्थियों को इसे लाने में समस्या हो तो वो इसे लिखेंगे, जो यहाँ लिखने का मन करे, ऑन सॉल्विंग वी गेट x1 इक्वल टू x2 लिख के आ जाएंगे। साहिब आ गया, कोई दिक्कत नहीं आती। तो अब x1 इक्वल टू x2 आया तो देयरफॉर आप कह सकते हो f इज 1 IE इंजेक्टिव। अपनी पूरी नॉलेज एग्जामिनर के सामने प्रदर्शित कर देनी है कि मुझे ये भी पता है, मुझे IE भी पता है, सब बताओ। उसे इम्प्रेस करना है आपको। इस रिलेशन फंक्शन प्रेजेंटेशन का चैप्टर है कंप्लीटली। अब बारी आती है, हाँ ये नहीं प्रेजेंटेशन का कि मुझे तो गुलाब का फूल भी बनाना आता है, मैंने बचपन में आम भी बहुत अच्छा बनाया था। प्रेजेंटेशन रिलेवेंट होनी चाहिए। अब ऑन टू की बारी आई है, पता तो है ये ऑन टू है, दैट मीन्स कोर डोमेन और रेंज आने वाले हैं इक्वल। तो हम जानते हैं, देखो कोर डोमेन तो हमें क्वेश्चन को पढ़ते ही पता लग गया था क्या है। कोर डोमेन आपका आर है, दिस इज कोर डोमेन, दिस इज डोमेन। अब जब क्वेश्चन y इक्वल टू में होता है, 11 क्लास सेकंड चैप्टर याद करो, वो दुख भरे दिन जिन्होंने तुम्हारे 10th के सुख को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। सेकंड चैप्टर कोर डोमेन, डोमेन वाले क्वेश्चन थे, कोर डोमेन तो नहीं था। जब क्वेश्चन y इक्वल टू में होता है और हम x के बारे में सोचते हैं और ये सोचते हैं कहीं x अपॉन में तो नहीं, कहीं x रूट में तो नहीं। क्या हमारा x अपॉन में है, रूट में है? नहीं। अपॉन और रूट प्रॉब्लम करते हैं, ना ये अपॉन में है ना ये रूट में है। इसका मतलब हम x की जगह कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं। भाई अपॉन में होता तो हम ये देखते कहीं ऐसा ना हो 0 बन जाए अपॉन में। रूट होता तो हम ये देखते कहीं ऐसा ना हो नेगेटिव बन जाए रूट में। तो वो दो कंडीशंस का ध्यान रखते हुए हम ये देखते हैं कि भाई x की जगह अब हम कुछ भी लिख सकते हैं। जब हम x के लिए बोल रहे होते हैं ना हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसका हम डोमेन की बात करते हैं। जब ये सोचते हैं हम y की जगह क्या क्या लिख सकते हैं, इसका हम रेंज की बात करते हैं। तो x का मतलब हम डोमेन में कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए इसका डोमेन R है। और क्वेश्चन में भी देखो डोमेन क्या दिया हुआ है, R। इसका इन्हें भी डोमेन निकालना आता है, इन्होंने सही डोमेन नहीं रखा है। बट हमेशा ऐसा नहीं होगा, कुछ क्वेश्चंस में डोमेन के सबसेट पर भी क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो जैसे R इसका डोमेन आ रहा है ना, तो वो चाहे तो इस क्वेश्चन को नेचुरल नंबर पर भी बना सकते हैं। आपका डोमेन R है, बट R का एक सबसेट नेचुरल नंबर होता है, इंटीजर होता है, पॉजिटिव रियल नंबर होता है, नेगेटिव रियल नंबर। तो डोमेन जो आ रहा है उसके सबसेट पर भी क्वेश्चन अप्लाई होता है। ऐसा एक क्वेश्चन आपको बाद में करके दिखाएंगे, डोमेन के सबसेट पर बेस। अभी देखिए बात डोमेन की चल रही थी, लेकिन एक्चुअल में हमारी रिक्वायरमेंट आप ऑन टू में देखो रेंज को लेकर है। और रेंज के बारे में मैंने अभी तक आपको कुछ नहीं बताया। जो y के बारे में सोचा जाए वो रेंज, बट y के बारे में कहते हम तो यही सोच लेंगे, यहाँ नहीं सोचना है, x इक्वल टू करके सोचना है। अभी देखो क्या y हमारा अपॉन में है? नहीं। क्या हमारा y रूट में है? नहीं। y हमें प्रॉब्लम देगा? नहीं। तो इसका मतलब y कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ऐसा लिखते ही मैंने इसकी रेंज को शो कर दिया है। इसका मतलब ये जो रेंज है इस फंक्शन की वो आपकी R है, और रेंज भी R है और कोर डोमेन भी R है, इसलिए ये ऑन टू है, IE सर्जेक्टिव है। Therefore फाइनली बाइजेक्टिव है। एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दो, Therefore it is इन्वर्टिबल। और खास बात, जब यहां तक पहुंच ही गए हो तो यही आपका F इनवर्स Y होता है। जो x इक्वल टू करने पर आता है वही हमारा इनवर्स होता है। तो अब आपका जो इनवर्स फंक्शन आया है वो 3 - y अपॉन 4 आया, जिसे आप gy भी लिख सकते हो। और अगर वो स्पेशली gx की फॉर्म बोले तो y की जगह x भी लिख दो लास्ट में, ऐसा हम
अंत में कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है एन टू एन, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। इसका डोमेन नेचुरल नंबर है, इसका कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, फंक्शन हमें दिया हुआ है। तो अगर आपको है ना किसी फंक्शन का आइडिया लेना तो आप मैपिंग का यूज कर सकते हो, मतलब जो दो गोले गोले से बना के वहां से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आपके पास यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं। राइट साइड में भी वी ऑल्सो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। यहाँ पर ये एन है, देखो लिखने का तरीका मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इसमें। आपने डोमेन और आप इसे रिप्रेजेंट भी कर दो, क्योंकि इतनी बात देखती टीचर को पता लग जाता है, इसे कोई दिक्कत नहीं है, ये जो है सब बातें जानता है इसके बारे में, और ये कनेक्टेड है थ्रू एफ। ठीक है, अब अगर मैं 1 के बारे में सोच रहा हूं तो 1 ऑड है या इवन, तो मैं उसे यहां पुट करूंगा तो 1 + 1 कितना आया, 2/2 कितना आया, डन। तो 1 से मेरा आंसर आ रहा है 1, 2 से भी मेरा आंसर 1 ही आ रहा है। देखो मैं 2 रखता हूं तो 2/2 कितना आया, 1, पक्की बात। फिर 3 रखा, अब 3 + 1/2 से आंसर मेरा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर 4 से भी मेरा 2 आ रहा है, 5 से मेरा 3 आ रहा है, 6 से। तो एक बात तो पक्का पता चल गई यहां से कि भाई उधर का कोई नंबर बचेगा तो नहीं। जब उधर का कोई नंबर बचेगा नहीं तो इसका मतलब ऑन टू भी हो जाएगा, और ये 1 1 है नहीं। तो इन्होंने बाइजेक्टिव के बारे में पूछा है ना, और बाइजेक्टिव होने का मतलब है कि दोनों ही हो। तो आप ये कहो जो आंसर मेरा 1 से आ रहा है वही आंसर मेरा 2 से आ रहा है, और 1 2 के इक्वल है नहीं। अब देखो ये वाली बात, ठीक है। Therefore, f is not 1 1, therefore not इंजेक्टिव, therefore हो नहीं सकता अब बाइजेक्टिव। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास एक फंक्शन है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर, कोडोमेन अगेन नेचुरल नंबर, और इस फंक्शन को डिफाइन करा गया f(x = 2x) से। कहते हैं कि ऑन टू नहीं है भाई, कोई बात नहीं। हम ये बात जानते हैं कि जब हम अच्छे से समझना चाहते हैं किसी फंक्शन के बारे में तो हम बना लेते हैं मैपिंग नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। कनेक्टेड है ये आपके f से। अब अगर मैं x की जगह 1 लिखूं तो आंसर 2 आएगा, 2 लिखूं तो 4 आएगा, 3 लिखूं ऐसे तो 1 आंसर ही नहीं आएगा, 3 आंसर ही नहीं आएगा। तो आप ये लिख दो, सीधी सी बात है, क्योंकि ये है नहीं तो एग्जाम्पल काफी होगा कि भाई 1 बिलोंग करता है कोडोमेन को। चेक करो यही आपको बताया था या नहीं। बट 1 कभी बिलोंग नहीं कर रहा रेंज को, therefore codomain is not equal to range, therefore f is not onto। फिफ्थ क्वेश्चन में एक सिग्नम फंक्शन है जो रियल टू रियल डिफाइन हो रहा है। डोमेन आपका रियल नंबर, कोडोमेन अगेन रियल नंबर, और डेफिनेशन भी दी हुई है पीस वाइज फॉर्म में। प्रूव करना है कि ना तो ये 1 1 है ना ही ऑन टू है। ठीक है, 1 1 नहीं है। इस बात को समझने के लिए हमने फिर से मैपिंग बना ली। तो 0 1 2 3 -1 -2 -3, 0 1 2 3 -1 -2 -3। डेसिमल के नंबर भी ले सकते हो चाहो तो, रियल है। अब वो कहते हैं कि आंसर 1 आएगा अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो देखो 1 से आंसर मेरा 1 आएगा, 2 से भी 1 आएगा, 3 से भी 1 आएगा, 0 से 0 आएगा, -1 से -1 आएगा, -2 से -1 आएगा, -3 से -1 आएगा। ये तो काम बन गया।
क्योंकि जो आंसर आपका 1 से आ रहा है वही 2 से आ रहा है, बट 1 तो 2 के इक्वल है नहीं, therefore f is not 1 1। फिर बारी आती है ऑन टू की। आप देखो आंसर तो -1 0 और 1 ही आते रहेंगे, क्या 2 का भी आंसर आएगा? तो 2 बिलोंग करता है को डोमेन को, बट 2 बिलोंग नहीं करता रेंज को, therefore को डोमेन नहीं है इक्वल टू रेंज, therefore not ऑन टू। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये फंक्शन आपका 1 1 और ऑन टू है, तो हम इसे जनरलाइज फॉर्म में प्रूव करेंगे। तो 1 1 के लिए हम लोग जानते हैं स्टार्ट करना चाहिए क्वेश्चन को हमेशा fx1 इज इक्वल टू fx2 से। fx1 का मतलब हो जाएगा x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3, और fx2 का मतलब होगा x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले x2 के मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 की मल्टीप्लाई की, फिर x1 की मल्टीप्लाई की, फिर 3 की मल्टीप्लाई की, 6 से 6 कैंसिल, x1 x2 से x2। अब देखिए ये इधर आया तो बचा माइनस का x1 उधर गया तो माइनस का x2, एंड फाइनली वी गॉट x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर आपका फंक्शन हो गया 1 1। फिर बारी आती है आपकी ऑन टू की। ऑन टू में देखिए जो आपका क्वेश्चन है, फंक्शन है, उसमें fx इक्वल टू दिया हुआ है। अब यहां से एक बात सोचो, डोमेन के बारे में सोचते हैं चलो, क्योंकि अभी रेडी है y इक्वल टू ये फॉर्म में लिखा हुआ है, तो डोमेन सोच सकते हो। x की जगह 3 लिख सकता हूँ क्या? इसका और इसका डोमेन सब कुछ चलेगा बट 3 नहीं, सब कुछ चलेगा 3 नहीं। इसका इसका डोमेन क्या है? x। चेक करो, इन्होंने यही दिया हुआ ना। अब हमारी रेंज अगर ये आ गई y मतलब r-1 तो बात बन जाएगी। तो उसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे xy 3y x माइनस 2। तो हमें निकालना है क्या? x इक्वल टू, तो x को इधर लाए, x कॉमन लिया, अब देखो y क्या नहीं हो सकता? 1। तो इसका मतलब जो हमारी रेंज आई है वो आई है सब कुछ एक्सेप्ट 1, मतलब रेंज आई है आपके पास y। ये ना r-1 को हम y लिख सकते हैं, और ये क्या है? ये तो आपका कोडोमेन है, therefore कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, therefore आपका जो f है वो हो गया 1 1 एंड ऑन टू। सेवन क्वेश्चन में हमारे पास एक फंक्शन है जो रियल टू रियल पे डिफाइन हो रहा है, मतलब डोमेन इसका रियल नंबर और को डोमेन भी इसका और रियल नंबर है। कहते हैं ना तो ये 1 1 है ना ही ये ऑन टू है। तो एक मैपिंग बना देते हैं चलो। इधर आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह के नंबर है, इधर भी नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर है। ये रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स, दिस इज डोमेन, दिस इज को डोमेन। अब देखो अगर मैं x की जगह 0 लिखूं तो आंसर 0 आएगा, 1 लिखूं तो 1 आएगा, और -1 लिखूं तब भी 1 आएगा। तो आप कह सकते हो 1 1 के लिए तो एकदम कि भाई जो आंसर मेरा -1 से आ रहा है वही आंसर मेरा 1 से आ रहा है, और -1 तो 1 के इक्वल है नहीं, therefore ये हो गया नॉट 1 1। फिर बारी आती है ऑन टू ना होने की। आप कहते हो ये जो -1 है ये आपका को डोमेन में तो है, बट ये कभी रेंज में नहीं होगा, क्योंकि किसी का स्क्वायर -1 तो आने से रहा रियल का। तो
तो आप कह दो कि कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, therefore not on to। 8 क्वेश्चन में कहते एक फंक्शन है जो डोमेन नेचुरल नंबर एंड कोडोमेन अगेन नेचुरल नंबर। ये अच्छा क्वेश्चन है, फिर ध्यान से समझ लेना चाहिए। इसमें फंक्शन हमारा पीसवाइज फंक्शन है, ऑड के लिए इवन के लिए। डन, बहुत ध्यान से समझना। ये 1 1 एंड ऑन टू दोनों है। पहले मैं आपका थोड़ा सा मार्गदर्शन करूंगा मैपिंग के जरिए। इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से हमें बहुत अच्छा हिंट मिलता है, एक डायरेक्शन मिलती है इन क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को करने की। अगर मैं इनकी जगह ऑड, एक्स की जगह ऑड लिखूं तो मतलब 1 लिखा तो 1 + 1 से आंसर आएगा मेरा 2, 2 से आंसर आ रहा है 1, 3 से आ रहा है 4, 4 से आ रहा है 3, 5 से आ रहा है 6, 6 से आ रहा है 5। चेक कर लो आप, सही है ये बात। तो इसका मतलब कोई नहीं बच रहा, बट ऑड इवन को खत्म कर रहे हैं और इवन ऑड को खत्म कर रहे हैं, और बच कोई नहीं रहा। कोई नहीं बचेगा तो इसका मतलब ऑन टू आएगा। 1 से 1 पे जा रहा है, इसका मतलब 1 1 भी आएगा। ये पता चल गई बात, बट शो कैसे करें, ये है मेन चीज, वो सीखना है आपको। अब हमने क्या करा, हमने कहा कि भाई यहाँ पर हमारा x कोई ऑड नंबर है, लेट इट बी 2k - 1। अब बात यहाँ पर ये निकल के आती है एक अजीब सी बच्चों के लिए, सर 2k तो चलो इवन हो गया, आप -1 करोगे तब भी ऑड आएगा, +1 करोगे तब भी ऑड आएगा। अब हमें क्या पता -1 करना है या +1 करना है। तो इसका जवाब ये है कि आपको यहाँ देखना होगा कि आपको नंबर्स नेचुरल चाहिए, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। तो 1 में अगर यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है, अगर मैं 1 लिखूंगा तो देखो मेरे पास क्या आएगा, 2 × 1 करके मेरे पास आएगा, मेरा 1 ही आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। मतलब हम कोई ऐसा नंबर नहीं लेंगे जिससे कोई नंबर मिस हो जाए, या हम कोई ऐसा नंबर नहीं लेंगे जिससे नंबर कोई एक्स्ट्रा आ जाए। तो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूं। तो अब हम बात कर रहे हैं पहले 1 1 के लिए। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 4 केस बनेंगे। देखिए, अब 1 1 जब हमें प्रूव करना है तो हम ये बात जानते हैं कि हम fx1 को fx2 से स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। अब हमने x1 और x2 लिए, बट परेशानी ये है कि मैं fx1 में ऊपर वाला केस लूं कि नीचे वाला केस लूं। तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी है। एक बार तो मैं दोनों ऊपर वाले ले लूं, एक बार मैं दोनों नीचे वाले ले लूं, एक बार मैं एक ऊपर से लूं एक नीचे से लूं, फिर एक बार मैं नीचे से लूं fx1 में और दूसरे को। तो हमें चारों केस कंसिडर करने पड़ेंगे। अब यहाँ से क्या रिजल्ट आते हैं वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा देखना। हमने क्या कंसिडर करा कि एक को हमने लिया है ऑड, यहाँ पर हम ऑड और इवन का केस कंसीडर कर रहे हैं। तो अब मैं x1 लेता हूँ ऑड, तो मेरे पास में आएगा ये फर्स्ट वाला केस बन जाएगा x1 + 1 और ये बन जाएगा x2 - 1। तो यहाँ से आया x1 - x2 = -2। बी केयरफुल, ये मैंने नंबर लिया था आपका ऑड और ये नंबर लिया था मैंने इवन। दुनिया में कोई ऐसे नंबर हो सकते हैं जिससे एक ऑड में से इवन माइनस करो -2 आ जाए? सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी होती है। चलो एक काम करते हैं, माइनस की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसा सोच लो, x2 - x1 लिख लेते हैं ऐसे। अब तुम्हें ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि ऑड में से इवन माइनस करो और 2 आ जाए? कभी नहीं हो सकता। इवन माइनस इवन से ऑड आपका इवन आता है और ऑड माइनस ऑड से इवन आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता ऑड में से इवन माइनस करो और आपका नंबर इवन आ जाए। तो x2 हमारा ऑड है, x1 हमारा सॉरी मैंने उल्टे लिख दिए हैं। x2 हमारा इवन है और ये हमारा ऑड है। इवन में से मैं ऑड माइनस करूं, कभी 2 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब हमने जो कंडीशन एज्यूम करी थी, तो हमें वो देखो, अगर हम ये एज्यूम करते हैं तो इससे ये आ रहा है और इससे जो आ रहा है वो मैथमेटिक्स के सिस्टम को खत्म कर रहा है। मतलब मैथमेटिक्स में अलाउड नहीं है, इसका मतलब ये अलाउड नहीं है, दैट मींस ये गलत था, इसका मतलब ये सोचना गलत है। तो हमें ये केस लेने की परमिशन नहीं है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। तो अब हम सेकंड केस कंसीडर करते हैं। सेकंड केस में हमने सोचा चलो एक काम करते हैं, बात fx1
इक्वल टू fx2 की हो रही है, तो अब की बार x1 को हम इवन ले लेते हैं, ठीक है, और x2 को हम ऑड ले लेते हैं। डन। अगर x1 इवन लेंगे तो ये बनेगा मेरे पास x1 माइनस 1 और ये बनेगा x2 प्लस 1। अब देखो x1 माइनस x2 कितना आया, 2 आया। अब x1 ने क्या लिया था, इवन, माइनस और 2। हो सकता है क्या ऐसा? कभी नहीं हो सकता। इवन में से ऑड माइनस करो कभी भी 2 नहीं आ सकता। इसका लिए ये गलत है, दैट मीन्स ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो ये भी कभी नहीं हो सकता। ये भी हमें परमिशन नहीं है। थर्ड केस आता है हमारे पास, थर्ड केस हमारे पास आता है कि चलो एक काम करते हैं भाई, ऑड इवन, इवन ऑड तो चल नहीं रहे, दोनों हम ऊपर वाले केस ले लेते हैं, मतलब ऑड ले लेते हैं। दोनों ही केसेस में हमने इन्हें ऑड कंसीडर करा। अगर ऑड कंसीडर करा तो ये आया x1 प्लस 1 अगेन x2 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया, देयरफॉर क्या बन गया आपका 1 1। मतलब हाँ ये तो ठीक है। अब जो केस एग्जिस्ट करता है उसमें तुरंत आ गया ये 1 1। बट एक बच्चा कहने लगा सर जरूरी थोड़ी है ऑड ही हो सकता है, दोनों इवन हो। हमने कहा बात आपकी सही है, हम भी यही सोच रहे थे। फिर हमने इवन कंसीडर करा दोनों को, इवन 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 कंसीडर करेंगे तो x1 माइनस 1 और x2 माइनस 1, तो x1 इक्वल टू x2 आ गए। फिर से क्या बन गया, ये बन गए हमारे अब 1 और 1। तो अब चारों केस में से 2 तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और जो एग्जिस्ट करते हैं उनमें ये 1 1 आ रहा है, तो 1 1 का कोटा तो फुल हो गया। अब बारी आती है किसकी, ऑन टू की। अब ऑन टू में हमने सोचा कि हमारी रेंज क्या क्या आ रही है। अगर मैं x को एक ऑड नंबर कंसीडर कर रहा हूं, दैट मीन्स मैंने x को 2 के माइनस 1 कंसीडर करा है, ठीक है। अब ऐसा करने पर साथ में ये भी लिख दो जो मेरा k है वो नेचुरल नंबर है। आप देखो सबसे पहला नेचुरल नंबर क्या आएगा, 1। अगर मैं यहाँ 1 लिखूं तो 2 इंटू 1 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ रहा है, तो पहला ऑड नंबर मुझे मिला या नहीं मिला। फिर मैं दूसरा नेचुरल नंबर 2 लेता हूँ, 2 2 या 4 माइनस 1 क्या मिला, 3, दूसरा ऑड नंबर मिल गया। इसका मतलब मेरी सीरीज बिल्कुल ओके आ रही है 2k माइनस 1 से। अगर इन केस में 2k प्लस 1 ले लेता तो मेरी सीरीज 3 से स्टार्ट होती, इसका मतलब 1 मिस हो जाता, इसलिए हमने 2k माइनस 1 लिया। अब मेरा x जो है वो 2k माइनस 1 है, तो आप ये देखो fx मेरा क्या कंसिडर होगा, x प्लस 1 होगा। x की वैल्यू कितनी है, 2k माइनस 1, प्लस में क्या आ रहा है 1, ये क्या आया 2k आया, 2k आया मतलब क्या आ गया, इवन नंबर आ गया। इवन में भी देखो k की जगह अगर मैं 1 लिखूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, और चलते चले जाएंगे। तो मुझे क्या मिले आंसर, जैसे ही मैं कोई ऑड नंबर लूंगा तो मुझे आंसर मिलेंगे ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। चलो एक जरूरी थोड़ी x ऑड ही हो, x आपका हो सकता है इवन हो। अगर x इवन होगा तो फिर तो मुझे 2k ही लेना पड़ेगा। अब 2k क्यों, अगर चलो 2k में भी कोई गड़बड़ है ना कभी, तो आप 2k प्लस 2 पे जा सकते हो, 2k माइनस 2 पे जा सकते हो। बट अभी 2k से काम चल रहा है, क्यों, अगर मैं k की जगह 1 लूंगा तो मुझे पहला नंबर क्या मिला 2, दूसरा 2 लिखते मुझे मिल गया 4 6 8, सारे नंबर मिल गए। अब इवन वाला केस कंसिडर करते हैं तो fx इक्वल टू आ गया x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2k माइनस, और 2k माइनस 1 क्या था आपको पता है, ये आ गए मेरे ऑल नेचुरल ऑड नंबर्स। तो देयरफॉर मेरी रेंज क्या बनी, मेरी रेंज हो गई कंबाइन करने के बाद क्या बन गई मेरी ऑल नेचुरल नंबर्स, और जो किसके इक्वल है, जो आ रही है कोडोमेन के इक्वल। देयरफॉर कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। देयरफॉर ये हो गई हमारे पास, हो गया हमारा f हो गया ऑन टू, तो ये 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया।